सर्दियों की एक नई सुबह के साथ फिर शुरुआत होती है आज की मॉर्निंग की। तो आज की मॉर्निंग स्पेशल भी है और आज के दिन मुझे बहुत सारे काम बहुत जल्दी निपटा करके यहाँ से जाना है घर से। और जाना है कहाँ वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में कैसे चीजें सेट होती हैं, कैसे सारी चीजें कंप्लीट होती है और मुझे कैसे 8:30 बजे तक सारी चीजों को कंप्लीट करना है। तो आज मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई। वैसे मैं 6:30 बजे के बाद ही उठती हूँ, पर जब काम रहता है तो मैं अपने हिसाब से वो सारी चीजें सेट कर लेती हूँ और मॉर्निंग में सारी चीजें मेरी उसी हिसाब से होती हैं। तो ये सारी चीजें प्लानिंग मुझे रात में ही कर लेनी होती हैं और ये मेरे माइंड में सेट रहता है कि अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी सारी चीजों को पहले से करके रखूं। तो मॉर्निंग में आज मैंने अपने लिए स्पेशल बीटरूट स्मूदी बनाई है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही है इस समय, क्योंकि बीटरूट जो इस समय आ रहे हैं ना वो बहुत ही मीठे, यानी चुकंदर की बात मैं कर रही हूँ कि वो बहुत मीठे आते हैं। गर्मियों में तो मुझे वो टेस्ट नहीं उतना अच्छा लगता, पर विंटर्स में इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लेकर के आई हूँ बढ़िया सी चुकंदर और इसकी बनाने वाली स्मूदी, जिसके लिए मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि मैंने चुकंदर को अच्छे से धो के कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। साथ में मैंने लिया है 4-5 पीस एप्पल के। एप्पल भी आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसको भी ले आइए। साथ में आप ग्राइंडर में डाल दीजिए। साथ में मैंने आधा इंच का टुकड़ा जो है अदरक डाला हुआ है। अदरक से पता है इम्यून तो बूस्ट होता ही है, साथ में सर्दियों में बहुत फायदेमंद भी होता है। और साथ में मैंने डाल दिया है, देख ही लिया आपने, जी हाँ वही जो आप देख रहे हैं, गाजर। गाजर भी बहुत टेस्टी होता है, इसलिए उसको मैंने डाल दिया। और आज जैसे स्मूदी बना रही हूँ थोड़ा और हेल्दी के लिए इसमें मैंने स्पिनच डाल दिया, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ बथुए की दाल और पालक की सब्जी, तो इसलिए मैंने इसको धो के थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जो स्मूदी बनने वाली है सच में ऑसम, आप लोग कहोगे कि क्या बना है। और इसमें मैंने डाला है ल्यूकवार्म वाटर, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं इसी को पीने वाली हूँ आज। तो चाय मैं मॉर्निंग में एक बार पी चुकी हूँ, अभी क्या है मैं ये नाश्ते में यही स्मूदी पी के ही जाऊंगी। और सच में बहुत ही रिच होता है, काफी अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है, फाइबर होता है और सबसे बड़ी चीज क्या है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देख ही रहे हो कि मेरा वेट कैसा हो गया है और हस्बैंड भी मजा लेते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है। तो मैं यही स्मूदी बना रही हूँ, उनको भी दूंगी, खुद भी पीऊंगी, क्योंकि हमारा ही नहीं उनका भी वेट गेन हो रखा है अभी। तो चलिए यही मैं बना रही हूँ। और सच में मुझे लगता है कि एक समय अगर हम अपने जो है अनाज को ड्रॉप कर दें और उसकी जगह कुछ और ले लें तो मुझे लगता है इससे काफी संतुलित हो जाता है। तो ये देखिए मैं मॉर्निंग में आज जो ब्रेकफास्ट मेरा है समझ लीजिए यही है, इसी को मैं पी लूंगी। काफी रिच है तो इसलिए मैं इसको पी लूंगी, तो इससे पेट भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है। और देखिए ये कितना हेल्दी है, आप सोच सकते हैं कि इसमें इतनी सारी चीजें मिली हैं जो कि हमारे लिए हर तरफ से, हर एंगल से अगर देखें तो काफी बेनिफिशियल है। तो जरूर ट्राई करिएगा इसको। ये रेसिपी बहुत आसान है, अब तो हर जगह आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मिलेगा नहीं। तो एक बार जरूर ट्राई करिए और पीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्मूदी फटाफट बना लिया और ये मैंने आपको दिखाया कि कितनी जल्दी ये बन जाता है। तो फटाफट बनाइए और अपने घर में बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने लिए जरूर रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। एक बार जरूर ट्राई करिए और टेस्ट के लिए आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मेरा जो है टिफिन तैयार होता है। मैंने कहा ना कि आज साग पात बहुत ज्यादा बन रहा है, यानी कि सोया, मेथी, पालक, ये सारी चीजें इस समय बहुत अच्छी आती हैं और सच में यही समय होता है कि हम इसे अच्छी तरीके से अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये देखिए एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है सोया मेथी की, दूसरी तरफ मैंने पराठे बना लिए हैं, रोटियां बना ली हैं, क्योंकि हस्बैंड रोटी लेके जाते हैं टिफिन में। और खाने के लिए जैसे हम लोग हैं पराठे कभी खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए मैं बना के इसको रख दे रही हूँ, जिससे आने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि हाँ घर में कुछ बना नहीं है। तो ये देखिए फटाफट मैंने पराठे बनाए, रोटी बनाए और मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो फ्रेंड्स सुबह से बहुत ज्यादा भाग भाग के सारे काम को निपटा लिया है। फाइनली मैं निकल रही हूँ, 10 बज गया है और वहां पे 10-15 तक एंट्री मिलेगी। हो सकता है हमें मिल भी जाए क्योंकि हम थोड़ा लेट हैं फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हाँ समय से वहां पहुंच जाऊं। और कई सालों के बाद ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए स्पेशल इन्वाइट किया गया है फैमिलीज को, पेरेंट्स को। तो हम लोग, तो मैं ही जा रही हूँ, बच्चे जा चुके हैं पहले ही, 6:30 पे वो जा चुके थे, तैयारी थी उनकी। तो आज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है वो भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बच्चे कितनी मतलब शिद्दत से सारे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर के एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस रेडी होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्राम। साथ में मैंने शॉल ले लिया है, बता जी बैठी हैं, नाश्ता कर रही हैं क्या? प्रसाद, ये है प्रसाद, जय हो। तो चल रहे हैं हम भाइयों और बहनों। क्या हाँ तो मैं आ रही हूँ। तो फाइनली मैं जा रही हूँ नहीं, सासू मैया कह रही हैं कि आ रही हूँ। ठीक है, टाटा। स्कूल
देखें, तो हम आ चुके हैं बच्चों के ग्राउंड पे और पेरेंट्स भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ परफॉर्मेंस होनी है बच्चों की पूरे ग्राउंड पे। तरीके से बच्चों का एनुअल स्पोर्ट्स डे का जो है आगाज हो चुका है और बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले परेड हुआ और उसके बाद अब पारी है गणेश पूजा की, तो जिसमें है मेरे बच्चे, और मैं स्पेशली यही डांस देखने के लिए आई थी कि हमारे बच्चे किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत बड़े ग्राउंड में बहुत बड़ा डांस है ये, क्योंकि कई बच्चे हैं, कई क्लासेस के बच्चे हैं जो इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्माइल। फाइनली जो है बच्चों का प्रोग्राम जो है हो चुका है और ये देखिए एक सूर्यांश। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस तो बच्चों ने बहुत अच्छी की, काफी मेहनत की, पिछले 10 दिनों से काफी मेहनत कर रहे थे। सोचिए इस विंटर्स में बच्चों को कुर्ता पजामा पहन के और सुबह प्रैक्टिस करनी होती थी, तो सच में बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया। इसके बाद मैं सभी टीचर्स से मिली, जितने भी इनके टीचर्स थे जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जो हेल्प कर रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे। तो इस तरीके से सबसे मिलने के बाद, टीचर्स से मिलने के बाद फिर मैं निकल आ रही थी, क्योंकि बच्चे तो अपनी साइकिल से आए थे और मुझे जाना था स्कूटी से, तो मुझे थोड़ा मार्केट भी होना था। तो मैं इस तरीके से बच्चों से मिल करके मैं आगे बढ़ गई और ये देखिए बच्चे जो है अपनी साइकिल से निकल चुके थे और मैं मार्केट से थोड़ा मशरूम मुझे लेना था, क्योंकि बच्चों ने मशरूम की सब्जी की डिमांड की थी। तो मैंने मशरूम जो है मार्केट से ले लिया था और फटाफट आकर के घर में मशरूम बनाए, क्योंकि बच्चों को मशरूम बहुत पसंद है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि हम मशरूम कैसे बनाते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है, सच में बहुत टेस्टी होता है। मशरूम सबको बहुत पसंद आता है। कुछ ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मशरूम अच्छी नहीं बनी, पर जिस ट्रिक से मैं मशरूम बनाती हूँ, सच में मशरूम मेरा बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे जब कोई चीज खा लेते हैं, कहते हैं कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा बना है, तो मुझे लगता है मेरी चीजें सार्थक हो गई हैं। तो ये देखिए फ्रेश मशरूम लेकर, कभी भी अगर मशरूम बनाइए तो कोशिश यही करिए कि फ्रेश लेकर के आइए। कई बार होता है मशरूम कई दिनों तक रखा रहता है, उसके बाद बनाने पर उसका जो है टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये मैं लेकर के आई हूँ। ये एक्चुअली मैंने डिग्गी में रख दिया था, तो थोड़ा गर्म सा हो गया था, फिर आकर के मैंने इसे फटाफट निकाला है और तुरंत बनाना था मुझे, इसलिए फटाफट मैंने बनाया, ज्यादा टाइम नहीं लिया। और इस टाइप के मशरूम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है। तो मशरूम को बनाने से पहले मैं मशरूम को बहुत अच्छे से धोती हूँ। मैंने मशरूम को बहुत अच्छे से गर्म पानी से धुलाया, बिल्कुल हॉट वाटर है, इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और इसको मैंने क्या किया है, मशरूम में डाल करके
करीब 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था और अच्छे से देखिए इसकी जितनी भी गंदगी होती है निकल आती है पानी के थ्रू, जो भी चिकनाहट होगी, जो भी चीजें होंगी इसमें जो है साफ हो जाती हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से रब करना है, जैसे स्क्रब करते हैं ना वैसे इसको स्क्रब करना है। तो इसके लिए मैंने के लिए चावल का आटा लिया हुआ है करीब 1 चम्मच, और इसको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जो भी लगी होती है गंदगी, क्योंकि मशरूम की चिकनाहट जो होती है उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हाथों से मल मल के इसको धोना है, बहुत ज्यादा नहीं इसको रगड़ना है, हल्के ही हाथों से रब करना है। तो मैंने सारे मशरूम इस तरह से छिड़क दिया है, तो एक एक तो करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सभी में मैंने छिड़क करके अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से करना है। इससे जो है मशरूम बिल्कुल ही व्हाइट हो जाता है, ऊपर जो भी थोड़ा सा येलोइश होता है ना वो क्लीन हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से मैं मशरूम में चावल का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अच्छे से इस तरह से कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मशरूम बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसमें मैंने फिर से गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। कोशिश यही करिए कि इसको धोने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल, हॉट वाटर का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, आपका मशरूम जो है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश रहेगा और अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, और आपका एक डर जो रहता है ना कि हाँ इसमें कुछ हो ना, तो वो भी आपका डर दूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है मशरूम को। थोड़ा सा मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मशरूम का कलर थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, और खाने में जो टेस्ट, जो कच्चापन होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैं मशरूम बनाती हूँ, आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया था, और कट करने के बाद इसको डायरेक्ट इसमें धो करके अच्छे से डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पे ही गर्म करिए, जितना अच्छा मतलब तेजी से इसको करेंगे उसका पानी उतनी ही तेजी से रिलीज हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी इसमें रह जाता है, तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और देख रहे हैं हल्का सा ये गोल्डन हो गया है, तो अब क्या करना है, इसको पलट देना है निकाल करके। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, इसका जितना भी पानी था सब रिलीज हो चुका है, ड्राई हो चुका है। इसको मैंने क्या किया, अलग बर्तन में निकाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारा मशरूम जो है, अब जो मसाले बनाएंगे वो हम इसी पैन में बना लेंगे, तब तक मशरूम हमारा रेस्ट ले लेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी मशरूम की सब्जी बनाए या कोई भी इस तरह की सब्जी अगर आप बनाते हैं तो जरूरी होता है उसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि टेक्सचर ही हमारे खाने को बहुत ही बढ़िया और लाजवाब दिखाता है। क्योंकि कोई चीज अगर हम देखने या प्रेजेंटेशन के लिए रखते हैं तो ये जरूरी होता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, तो इसका ध्यान रखना है। और मैंने देखिए बड़े बड़े स्लाइसेस किए हैं, इसमें बहुत छोटा नहीं काटना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। 1 प्याज के 4 टुकड़े कर लिए हैं, छोटे प्याज हैं, इनको इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको मैंने ऐसे ही 4 टुकड़ों में काट करके डाल दिया है। क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी जितनी भी स्लाइसेस हैं वो अपने आप धीरे धीरे अलग हो जाती हैं, और हमको यही चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल मैं कम ही कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं जो थोड़ा सा ऑयल हो तो अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सारे जो है मेरे स्लाइसेस अनियन के बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा अनियन भी लगभग हो चुका है। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपना लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं, साथ में हरी धनिया भी डालिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मसाले का, क्योंकि विंटर्स में आपको कोई भी चीज अगर मिल रही है तो उसका उपयोग करने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक बढ़िया सा अपना पेस्ट रेडी कर लिया है, और इसे भी भूनना है, क्योंकि मसाले अगर भुने नहीं होते हैं तो वो कच्चे रह जाते हैं, वो टेस्ट नहीं अच्छा देते हैं। इसलिए सभी मसालों को भूनना बहुत जरूरी है। और अलग से मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट और डाल दिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं मशरूम, तो मशरूम थोड़ा तेज बनता है, यानी इसका जो फ्लेवर आता है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मशरूम हमारा अच्छा लगता है। और फिर वही रेगुलर मसाले जो हम हल्दी, धनिया, मिर्च इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया ये रेड चिली पाउडर, नहीं ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सिर्फ कलर के लिए। इससे हमारा मशरूम जो बनेगा बहुत ही बिल्कुल अलग ही अंदाज में बनता है। तो इस तरीके से सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि भूनना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मसाले जब मेरे भुन गए हैं, अब इसके अंदर हमें डालना है सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा नमक चाहिए। कोशिश करिए सॉल्ट का इस्तेमाल कम ही रखिए। तो इस तरीके से सारी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है। और मसालों को भूनते वक्त अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसाले बहुत ही बढ़िया भुनते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच दही। दही का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दही से हमारी सब्जी का टेक्सचर तो चेंज होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस वजह से मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून दही है, फिटी हुई दही है, खट्टी नहीं लेना है, फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। और इसमें मैंने दही को डाल के अच्छे से फेंट लिया है। अब आप बताइए इसमें और क्या चीज डाल सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, इन मसालों को अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए बनाना है, तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके सारी चीजों को बनाई जाती हैं। और अभी तो बढ़िया बढ़िया मटर मिल रही है। मटर को मैं ले आई थी, उसको छील लिया था। अब आप सोच रहे होंगे मेरी मटर इतनी हरी क्यों लग रही है, क्योंकि जब मैं इसको बॉयल कर रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर डाल दिया था। इस वजह से हमारी मटर जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखती है।
तो आप भी इस छोटी छोटी ट्रिक से अपने खाने को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जो होती छोटी हैं पर हमारी हर चीज को बहुत ही अलग अंदाज देती हैं। तो देर किस बात की, इस बार जब भी आप मटर को बॉयल करेंगे तो उसमें आप चुटकी भर शुगर को जरूर ऐड करेंगे। इससे हमारा जो है मटर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो आप क्या करना है, सभी चीजें जब मिक्स हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो है ग्रेवी अगर आपको ज्यादा थिक चाहिए तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं, और अगर आपको जैसे राइस के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे मसाले तो अच्छे से मिक्स हो ही जाएंगे और बढ़िया सी हमको एक ग्रेवी भी मिल जाती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे खाना पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए, इसको 5 मिनट के लिए मैंने इस तरह से ढक के पका लिया है और हमारा मशरूम बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मशरूम जो होता है पानी थोड़ा सा छोड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए पानी का इस्तेमाल आपको अपने हिसाब से जितना भी करना है उतना करिए, मगर कोशिश करिए कम मात्रा में ही पानी डालिए। तो इस तरीके से हमारा जो मशरूम है बढ़िया सा रेडी हो गया है। और अब इसमें डाल दिया है मैंने कोरिएंडर लीव्स, और ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारी मशरूम की सब्जी रेडी है। तो है ना बढ़िया ट्रिक। तो इस तरह से आप बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां जो आपके लिए मैं लेके आती हूँ वो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देती हैं। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करिएगा। आप मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से खुश रहिए और सर्दी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।